यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, कल के वीडियो में मैंने आपको अमर सिंह राठौर के द्वारा कैसे शेख सलावत खां को बड़े दरबार में मारा गया वह बताया गया था, और यहां तक मैंने कथा को सुना दिया था आपको, इस स्टोरी को, इस ऐतिहासिक फैक्ट को, कि अमर सिंह राठौर की लाश को शाहजहां ने अपने किले के बुर्ज पर टंगवा दिया और यह घोषणा करा दी कि यदि कोई हिंदू में ताकत है तो वो इस लाश को ले जा सकता है, नहीं तो यह लाश इसी तरीके से इस किले की बुर्ज पर टंगी रहेगी। देखिए श्रोताओं, बड़ा रहस्यमय और बड़ी रोचक कथा है यहां से आगे। जब ये सूचना 9 महले भिजवा दी गई। 9 महले में जब हाड़ी रानी ने यह सूचना सुनी तो हाड़ी रानी बड़ी व्याकुल हो जाती है और मन में विचार करने लगती है कि मेरे पास अब यहां कोई भी राजपूत योद्धा नहीं है। उसके पास एक राम सिंह, उसका भतीजा था जो जसवंत सिंह का पुत्र था, 12 वर्षीय युवक, बड़ा योद्धा था लेकिन बालक था, अवस्था बच्चा की थी। रानी बड़ी परेशान थी और जो महाराजा जसवंत सिंह थे वो उस समय काबुल में युद्ध कर रहे थे, उनके पास तक सूचना पहुंचाना संभव नहीं था। तो हाड़ी रानी मन में विचार करती है कि मुझे सती होना है। देखिए, हिंदुओं में सती होने की प्रथा थी, राजपूतों में। मुझे सती होना है और सती होने के लिए मेरे पति की लाश का आना अत्यंत आवश्यक है। तो वह और राम सिंह दोनों मन में विचार करते हैं। तो राम सिंह कहता है कि चाची, मैं जाऊंगा युद्ध के मैदान में कल और मैं चाचा की लाश को लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें सती करा दूंगा। परंतु हाड़ी रानी उस 12 वर्षीय युवक को नहीं भेजती है। हाड़ी रानी कहती है, देखिए पुत्र, तुम छोटे हो और यदि कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पिता को और तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगी। तो हाड़ी रानी उसे रोक लेती है और मन में विचार करती है कि जिस समय मेरा गौना हुआ था, 10 दिन पहले ही तो बात है, और गौने में मुझे एक नरसेबाज पठान नामक सेनापति मिला था और उसने ये वायदा किया था कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां मैं मेरा खून बहा दूंगा। तो वह एक चिट्ठी लिखती है नरसेबाज पठान को, और नरसेबाज पठान को उस चिट्ठी को लिख करके एक अपना खत ले जाने वाला एक दूत बुलाती है और उस दूत को नरसेबाज पठान के पास भेज देती है। नरसेबाज पठान भी वहीं बादशाह की सेना में सेनापति था। जब नरसेबाज पठान ने वह खत पढ़ा तो नरसेबाज पठान उस खत को पढ़ करके धर्म संकट में फंस जाता है। सोचने लगा कि मैं बादशाह की नौकरी करता हूं, बादशाह के यहां सेनापति पद पर कार्यरत हूं और मेरी सेना भी है, उसके पास सेना थी, स्वयं एक कबीले के राजा थे वो। परंतु क्या किया जाए, नौकरी छोड़ूं या फिर दोस्ती निभाऊं। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था नबीर सूल पठान। जब नबीर सूल पठान ने यह सुना कि मेरे पिताजी अब्बा जान कहते हैं बड़े धर्म संकट में हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या कारण है ऐसा। तो उन्होंने कहा, पुत्र, मेरा एक मित्र था अमर सिंह राठौर और उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी, मैं मरने ही वाला था कि उन्होंने मुझे पानी पिला करके मेरे प्राण बचाए। तो अब क्या हुआ, वो मारे गए हैं। नरसेबाज पठान कहने लगे, वो मारे गए हैं और शाहजहां ने उसकी लाश को बुर्ज के ऊपर टंगवा दिया है। क्या किया जाए, नौकरी छोड़नी चाहिए। तो नबीर सूल पठान भी कहने लगा कि देखिए अब्बा जान, आप नौकरी छोड़ दीजिए और दोस्ती को निभाइए। तो नबीर सूल पठान और अपने पिता नरसेबाज पठान से मशवरा करके बादशाह के यहां से अपनी नौकरी का हिसाब कर लेते हैं और अपनी सेना को लेकर के 9 महले पहुंच जाता है और 9 महले हाड़ी रानी से अनुमति लेता है। हाड़ी रानी प्रसन्न हो जाती है कि वास्तव में ये पठान का लड़का बड़ा वफादार है, जिस समय मुझे आवश्यकता थी उसी समय आ गया। तो नरसे बिल्कुल रानी साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आज ही तुम्हारे पति की लाश को लेकर के आ जाऊंगा। श्रोताओं, जब नरसेबाज पठान युद्ध करने गया
तो उस युद्ध में मारा जाता है, क्योंकि नरसेबाज पठान के पास कम सेना थी और उधर की सेना का नेतृत्व बड़े बड़े राजा कर रहे थे, बड़े बड़े हिंदू राजा, बड़े बड़े मुस्लिम राजा कर रहे थे, क्योंकि शाहजहां भारत सम्राट था, उस समय भारत का बादशाह था। युद्ध में मारा गया। जब युद्ध की मृत्यु की सूचना आती है तो नबीर सूल पठान, उसका पुत्र, और राम सिंह दोनों बड़े परेशान होते हैं, और दोनों ही बालक थे, दोनों युवा थे, 12-12 साल की उम्र थी। अब बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। रानी हाड़ी के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा। इस तरीके से नरसेबाज पठान वीरगति को प्राप्त हो गए। अब हाड़ी रानी मन में विचार करने लगी कि हे परमात्मा, अब ये क्या हुआ, अब मुझे कौन सती कराएगा। ये मन में विचार कर रही थी कि राम सिंह और उसका साथी नबीर सूल पठान दोनों अपनी चाची के पास आ जाते और उससे विचार विमर्श करते हैं कि कल युद्ध भूमि में हम दोनों को जाना होगा और हम दोनों ही चाचा की लाश को लेकर के आएंगे। परंतु श्रोताओं, हाड़ी रानी बड़ी समझदार थी, उन बालकों के लिए कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने राम सिंह से पूछा कि तुम्हारे परिवार में और कौन शेष बचा हुआ है। तो राम सिंह उनसे कहने लगा कि मेरे परिवार में और कोई नहीं है, परंतु एक अन्य चचेरा भाई जो कि राजा है, वह भल्लू नाम है उसका, और वह एक बहुत बड़ा सामंत है। उसके पास 25,000 योद्धाओं की सेना है। यदि वह हमारी मदद कर दे तो हो सकता है कि चाचा की लाश को लाया जा सके। तो हाड़ी रानी जब ये बात सुनती है तो वह भल्लू के लिए एक पत्र लिखती है और उस पत्र में संपूर्ण हाल आगरा का वर्णन कर देती है, लिख देती है और उसे एक सैनिक को भेज देती है। जब सैनिक उस खत को लेकर के, उस पत्रिका को लेकर के भल्लू के दरबार में पहुंचा था, तो श्रोताओं, वह सैनिक जब भल्लू के दरबार में उस पत्रिका को लेकर के उपस्थित होता है और भल्लू को जब पत्रिका सौंपता है तो भल्लू उस पर जोधपुर की शाही मोहर देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या अमर सिंह राठौर ने मुझे याद किया है, क्योंकि अमर सिंह राठौर और भल्लू में बहुत बड़ी दुश्मनी चलती थी। दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। तो जब ये देखा कि ये चिट्ठी जोधपुर से नहीं, नौमहला आगरा से आई है और इस चिट्ठी पर अमर सिंह के नहीं बल्कि उनकी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी के हस्ताक्षर हैं, तो वह देख करके और आगे पढ़ता है कि इस तरीके से अमर सिंह राठौर वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और शाहजहां बादशाह ने उसकी लाश को किले की बुर्ज पर टंगवा दिया है और आपको हाड़ी रानी ने उस लाश को उतरवाने के लिए, लाश को लाने के लिए याद किया है, तो आप हाड़ी रानी की सहायता करें। तो भल्लू ये देखता है तो मन में विचार करने लगा कि आज तक अमर सिंह राठौर ने और जसवंत सिंह ने मुझे कभी भी याद नहीं किया, किसी प्रोग्राम में, किसी विवाह होने में मुझे याद नहीं किया, और आज जब मरने की स्थिति आई तो मुझे अपने परिवार वाला समझने लगा। तो उसने उस सैनिक को ललकार करके भगा दिया कि सैनिक जाओ और जाकर के हाड़ी रानी से कह देना कि मैं कभी भी युद्ध करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे जब मरने की आवश्यकता है वहां मुझे बुलाया जा रहा है और वैसे कभी अमर सिंह और जसवंत सिंह ने मुझे याद तलक नहीं किया। तो श्रोताओं, सैनिक वापस चला जाता है और उस पत्रिका को लेकर के भल्लू मन में विचार कर रहा है कि क्या किया जाए, मैं जाऊंगा नहीं, मुझे क्या लेना देना है। वह पत्रिका उसकी रानी के हाथ लग जाती है और जब उसकी रानी ने उस पत्रिका को पढ़ा तो रानी मन में विचार करने लगी कि यह तो बहुत बड़ी गंभीरतापूर्ण बात है कि एक राजपूत योद्धा मुगलों के द्वारा मार करके उसे, उसकी लाश को भी किले पर टंगवा दिया है। तो वह रानी बड़ी छत्राणी थी, मन में विचार करने लगी कि मैं मेरे पति को अमर सिंह राठौर की लाश लेने के लिए आगरा अवश्य भेजूंगी। तो यह विचार करके अपनी बांदी से कहती है कि बांदी, आज तू जो भोजन बनाए और भोजन परोसे
तो मेरे पति को भोजन सोने की थाली के बजाय लोहे की थाली में परोस देना, और फिर बाकी का काम मैं स्वयं संभाल लूंगी। तो यही काम करती है उसकी बांदी। जब भल्लू भोजन करने आता है तो उसकी बांदी उसे लोहे की थाली में भोजन परोस देती है। और जब लोहे की थाली में भोजन भल्लू के पास आया तो भल्लू क्रोधित हो उठा और बोला कि मुझे लोहे की थाली में भोजन, ये क्या किया, किसने किया है ये काम? तो रानी कहती है, अरे बांदी, तैने गलत काम कर दिया। लोहे से तो मेरे पति को बहुत डर लगता है, ये तो तलवार भी हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। जब ये बात भल्लू ने सुनी तो बड़ा क्रोधित हो उठा और बोला, मूर्ख रानी, तू क्या बकवास कर रही है? तो रानी कहने लगी, कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे एक बड़े भाई की लाश 3 दिन से किले की बुर्ज पर टंगी हुई है और तुम यहां बड़े शहंशाही तरीके से भोजन कर रहे हो। तो ये सत्य है, तुम्हें लोहे से डर लगता है, तुम्हारी तलवार में जंग लग गई है, तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम राजपूत नहीं रहे हो, तुम्हारी रगों में राजपूती रक्त नहीं बह रहा है, तुम एक मलेच्छ हो गए हो। जब ये बात रानी की भल्लू ने सुनी तो उसका राजपूती रक्त खौल उठा, जाग उठा उसका राजपूती तत्व। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और अपनी सेना को सजाने का आदेश अपने सेनापति को दे दिया। श्रोताओं, सेना सजाने के बाद भल्लू चौथे दिन आगरा पहुंच जाता है और आगरा सीधा 9 महले पहुंचता है। 9 महले पहुंच करके रानी हाड़ी से विचार विमर्श करता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं आज शाम तक अमर सिंह राठौर की लाश को अवश्य उतार लाऊंगा। तो श्रोताओं, जब भल्लू युद्ध करने आगरा के किले पर आक्रमण करता है तो देखिए वहां शाहजहां के पास बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सुभट भारत सम्राट था, लड़ रहे थे। भल्लू की एक भी पेश नहीं चलती है और भल्लू उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मारे जाते हैं भल्लू। श्रोताओं, जब ये सूचना कि भल्लू की मृत्यु हो चुकी है 9 महले आती है तो हाड़ी रानी और अमर सिंह राठौर बड़े परेशान होते हैं, मन में विचार करते हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। रात्रि का समय हो जाता है, अमर सिंह राठौर की लाश किले की दीवार पर टंगी हुई है, किले के बुर्ज पर टंगी हुई है। ये विचार राम सिंह और नबीर सुल पठान हाड़ी रानी से कर रहे हैं। श्रोताओं, अब क्या होता है? तो हाड़ी रानी मन में विचार करके प्रातः काल जगती है और देवी मां की पूजा करने के बाद स्वयं मर्दाना भेष बनाती है, तलवार धारण करती है और अपने सिर पर बख्तर धारण करती है। जब यह स्थिति राम सिंह राठौर ने देखी तो राम सिंह राठौर अपनी चाची को रोकता है कि तुम एक जनानी हो और तुम यदि युद्ध के मैदान में उतरी तो राठौर वंश को बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। यदि कोई आगरे में यह देख लेगा कि स्वयं हाड़ी रानी अपने पति की लाश लेने के लिए अकबर शाहजहां जैसे बादशाह से युद्ध के मैदान में युद्ध करने आई है, तो बताइए हमारी नाक कट जाएगी। घर घर ये बात फैल जाएगी कि राजपूतों में कोई योद्धा नहीं रहा, राजपूत मारे गए, राठौरी रक्त जम चुका है। तो ये बात जब हाड़ी रानी ने सुनी तो हाड़ी रानी की समझ में भी आ जाती है और राम सिंह कहता है कि हम दोनों नरसेबाज पठान का पुत्र नबीर सुल पठान और मैं, हम दोनों जाएंगे और युद्ध के मैदान में आज चाचा की लाश को अवश्य लेकर के आएंगे। तो श्रोताओं, हाड़ी रानी ने नबीर सुल पठान को और राम सिंह को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, झिलम, टोप, बख्तर और हथियार लेकर के अपनी सेना को सुसज्जित करके शाहजहां के किले पर आक्रमण कर देते हैं। श्रोताओं, दोनों बालक थे परंतु लड़ने में अमर सिंह राठौर से कम नहीं थे, क्योंकि राम सिंह हमेशा अमर सिंह राठौर के साथ रहता था, बड़ा विकट योद्धा था। उसने जो भी उसके सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया। श्रोताओं, यहां तक भी वर्णित है कि राम सिंह ने काट काट करके लाशों का इतना ढेर लगा दिया कि लाशें किले के बुर्ज तक लग गई। जितना लगाइए आप, जितनी 3 मंजिला ऊंचाई पर किले की बुर्ज थी,
इतनी लाशें काट काट करके अकेले राम सिंह ने मुगलों की उस किले पर जमा दी, ढेर लगा दिया लाशों का। संपूर्ण किले के अंदर से रक्त की धार बहने लगी। कोई भी योद्धा राम सिंह का सामना नहीं कर सका और राम सिंह उन लाशों पर चढ़कर, घोड़े पर सवार था, अपना घोड़ा उन लाशों पर चढ़ाता जाता है और ऊपर किले की बुर्ज तक लाशों के सहारे ही पहुंच जाता है। देखिए कितने मुगल काटे थे उस वीर योद्धा ने, अकेले वीर योद्धा की करामात। और काट काट करके उन वीरों को ऐसे जमाया कि वो बिल्कुल सीढ़ियां बन गईं और अपने चाचा राम सिंह की लाश को उतार लिया। और लाश को उतार करके शाहजहां से क्या कहने लगे कि सुबट राम सिंह का वजह खंजर से आदाब, 9 महले को चचा की अब लाश आ जाए जनाब। कि शाहजहां बादशाह ध्यान से सुनिए, यदि तुम में मुगलों का रक्त बह रहा है तो आओ मेरा सामना करो, करो मुझसे युद्ध, उठाओ अपना अस्त्र। जब शाहजहां ये देखता है तो शाहजहां सोच लेता है कि ये राजपूत है और एक राठौरी योद्धा है, इसे रोक पाना संभव नहीं है। तो श्रोताओं, इस तरीके से शाहजहां मन में विचार करके पीछे हट जाता है और राम सिंह उस लाश को लेकर के किले से बाहर निकल के आ जाता है। और नबीर सुल पठान उसके साथ था, जो उसका साथ निभा रहा था युद्ध में। दोनों बालकों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया और अपने चाचा की लाश को लेकर के 9 महले आ गए। और 9 महले आकर के उन्होंने लाश को हाड़ी रानी को सुपुर्द कर दिया और ये घोषणा करा दी शाहजहां से कि हम आप युद्ध नहीं करेंगे, हिंदू धर्म के अनुसार हमें अपनी चाची को सती कराना है। तो श्रोताओं, ये बात जब शाहजहां ने सुनी तो शाहजहां अपने मंत्रियों से विचार करके कहने लगा कि मुझे तो केवल ये लाश इसलिए टांगनी थी कि अमर सिंह का पद खाली हो गया है, उस पद के लायक कोई योद्धा चाहिए, तो मैं इसकी जगह पर राम सिंह को नियुक्त करता हूं। श्रोताओं, बादशाह स्वयं यमुना के किनारे अमर सिंह का जहां दाह संस्कार होता है, हाड़ी रानी सती होती है, वहां जाते हैं और हाड़ी रानी को सती करा करके राम सिंह को शाबाशी देते हैं कि राम सिंह, मैंने आप जैसा युवक पहले कभी नहीं देखा, कोई भी मुस्लिम ऐसा नहीं हो सकता, ये केवल राजपूतों में ही हो सकता है और मैं तुम्हें आज से अमर सिंह का ओहदा प्रदान करता हूं, अमर सिंह के स्थान पर आपको सिपाही सालार नियुक्त करता हूं। तो इस तरीके से शाहजहां ने राम सिंह को सेनापति नियुक्त कर दिया। जब राम सिंह को सेनापति नियुक्त कर दिया तो राम सिंह ने उस पद को ठुकरा दिया था और वह वहां से अपने साथी नबीर सुल पठान के साथ अपने गृह राज्य जोधपुर के लिए लौट जाते हैं। और आगे का वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अगली जो कहानी है उस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राम सिंह सलावत खां के पुत्र रहमान खां का वध करते हैं, जो अगले युद्ध में करेंगे। तो श्रोताओं, इस तरीके से अब यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।